पेरेंट्स होते हैं जो ऑन द स्पॉट उस जगह पे पहुंचे हो, जो हॉस्पिटल लेके गए हो, जिन्होंने पोस्टमार्टम करवाया हो। उस टाइम पे मेरी तो इतनी हालत नहीं थी कि मैं ये सब करूं। ये सब कुछ कौन संभलवा रहे थे? अंशु के पापा जी। जब राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैं तो बेहोश पड़ी थी और फिर ऊपर पड़ी थी मैं। जो हमारा घर है, गांव वाला घर, जिसने भी देखा हो, बहुत लोगों ने वीडियो भी बनाई है। तो पूरा जो संभाला था ना, वो अंशु के पापा जी ने संभाला था। यहाँ तक कि डेथ सर्टिफिकेट भी राजवीर जी के डेथ के तीसरे दिन बनवा लिया गया था। तो वहां भी ना मेरा कोई नाम लिखवाया गया था, ना ही कोई भी चीज नहीं की गई, और जो मैं इन्वॉल्व हूँ उस चीज में। तो इन्होंने क्या मतलब दिमाग लगाया कि उनकी एफआईआर नहीं करी। फिर इनको कहीं पे पैसा मिला था उसी चीज का, मुझे नहीं पता रोड एक्सीडेंट का था, किस चीज का मिला था, वो मम्मी के अकाउंट में आया था। पैसा मिला था उसी चीज का, मुझे नहीं पता रोड एक्सीडेंट का था, किस चीज का मिला था, वो मम्मी के अकाउंट में आया था। तो इंश्योरेंस का पैसा मेरी सासू माँ ने मुझसे बोला और ससुर जी ने मेरे से बात की कि बेटा हम अगर एफआईआर करते हैं तो उसके लिए मुझे डोलना पड़ेगा, और मैं कहाँ डोलूंगा, मेरी इतनी एज हो गई है, मैं अपनी जॉब संभालूं या छोटे बच्चों को संभालूं, और मैं जिसके लिए एफआईआर करूंगा वो मुझे मार भी सकते हैं, दुश्मनी भी हो जाएगी। और ये सब सारी बातें रखी। ये बातें भी कब रखी? जब 1 महीना हो गया। जब उस टाइम पे हमारे बुआ सासू वहां आई थी दोनों, और चाचा ससुर, बहुत सारे लोग थे वहां पे, इन्होंने ये वाली बात रखी। तो मैं उनसे क्या बोलूंगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जान को खतरा है तो वो चीज मत करो। और 1 महीने से क्या कर रहे थे? जब अंशु के पापा सारी चीजें करवा रहे थे, वो 3 दिन बाद उनको ये याद था कि डेथ सर्टिफिकेट लेके आना है, उनको ये याद नहीं था कि एफआईआर करनी है। एक्सीडेंट हुआ था तब सबसे पहले आए भी अंशु के पापा जी थे वहां पे। हम लोग तो बाद में पहुंचे थे, वो लोग तो पहले ही पहुंच गए थे ना। तो सारी कार्रवाई, मैं तो देखो होश में नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा की कितनी वैल्यू होती है, कितनी इज्जत होती है, वो आप लोगों ने देख ही ली है। हाँ, तो ये चीजें उनका फर्ज था ना करवाना, क्यों नहीं करवाया? और किस चीज से? तो आई थिंक ये लोग मम्मी के अकाउंट में आए थे, क्योंकि मैं तो अपने ये लोग ऊपर रहती थी। ये चीज भी मुझे अंशु ने बताई थी, तो इस चीज को या तो अंशु क्लियर कर दें। ये चीज भी मुझे अंशु ने बताई थी जब कोई बाहर बैठे थे, इनकी पैसे की पता नहीं क्या बात हो रही थी। मेरे को हर चीज से अलग रखा गया है, हर एक चीज से, क्योंकि सबका था कि इसको निकाल के फेंकेंगे। मेरा तो आज आधार भी आप लोग देखोगे ना, तो उसमें मेरे पापा का ही नाम है, मेरे पति का नाम भी अपडेट नहीं कराया गया। किसी की भी शादी होती, आज मेरी शादी को हुए 7 साल हो गए हैं, तो इतना तो समय दिमाग होगा, जिसकी भी शादी होती है सबसे पहले तो आधार पे नाम चेंज किया जाता है। तो मेरे साथ तो हर एक चीज में मुझे दबाया गया, झूठ, हर एक चीज में। तो ये तो सबसे पहले बड़ों का फर्ज बनता है ना एफआईआर करने का, सारी चीजों का। तो ये मेरा अच्छा, तो इसका मतलब जो आप जो बोल रहे थे कि जो पैसा था, यानी कि जो इंश्योरेंस काइंड ऑफ हम बोले, तो वो इंश्योरेंस का पैसा भी आपको नहीं दिया गया, वो भी आपके इन लॉज के पास गया, वो पैसा भी? वो मुझे बताया ही नहीं गया कि कोई पैसा आया भी है या कोई चीज इनकी हुई है। इंश्योरेंस का पैसा अलग था, वो मेरे मम्मी पापा जी को, मम्मी के अकाउंट में आया था। उसमें क्या हुआ कि इनको इंश्योरेंस वाला पैसा मिलने वाला था, तो इन्होंने क्या किया, वो एक फॉर्म सबमिट जो भी होता है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट में मेरा नाम नहीं था, इन्होंने अपना ही वो लगा दिया, वो मम्मी के अकाउंट में आया था। तो उसमें क्या हुआ, मेरे पास फोन आया, इंक्वायरी करनी चाहते हैं जब भी कोई ऐसा पैसा मिलता है ना, एफडी वगैरह किसी भी चीज का, तो इंक्वायरी होती है कि कौन इसके बच्चे हैं, शादी हुई है या नहीं हुई है। तो वो लोग गाँव गए थे, एक्सीडेंट का भी देखा, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। तो सारी वो इंक्वायरी करने के बाद उनको पता चला कि इसकी बीवी बच्चे भी हैं। तो बाद में कहीं ना कहीं से उन्होंने मेरा नंबर लिया, फिर मेरे पे फोन आया कि आपके हस्बैंड की ये म्यूचुअल फंड है और इसके इतने पैसे हो रहे हैं, तो वो आपके जो मदर इन लॉ है उनके अकाउंट में वो लोग मंगवा रहे हैं, ये सारी एफडी ले रहे हैं। तो तब मैंने उनसे खुद बोला था कि कोई बात नहीं, हम लोग साथ में रहते हैं, तो ये वाला पैसा उनको दे दो। तो उन्होंने मेरे को कभी कोई चीज बताई नहीं, अपनी कुछ भी चीज नहीं बताते कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैम कुछ भी चीज नहीं बताते कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा है। चलिए ठीक है, एक चीज तो अच्छी हुई, एक सवाल तो आपने ही पूछ लिया, मतलब वो मेरा सवाल नहीं था। और मैं आपसे सपना जी कुछ पूछना चाहती हूँ, पहले ही मैं माफी मांग रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे सवाल नहीं है, मुझे तो आपसे कुछ भी नहीं पूछना। पर मैंने 3 चैनल देखे हैं जो कि काफी बड़े बड़े चैनल है,
3 चैनल है, ठीक है, तो वो आपकी बारे में सिर्फ नेगेटिव ही बोलते हैं, नेगेटिव ही बोलते हैं। मैंने काफी कमेंट्स भी किए कि भाई इतना भी मत बोलिए, अंशु की बड़ाई बड़ाई हर चीज में बस आपको ही नेगेटिव, इवन बातों को घुमा घुमा के इस तरह से शो करना, डायरेक्ट नहीं पर इस तरह से जैसे वो फोटो भी आपने डाली है। पर उनके म्यूचुअल कुछ सवाल होते हैं जो मैं उनके सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो आपके हेटर्स हैं, और जब जो आप आज लाइव में आ रही है ना, ये छोटी छोटी क्लिप्स बन के